अपनी चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और एक स्पेशल रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। थोड़े से चिकन से इतने ढेर सारे कटलेट्स बन जाएंगे और आप भी हैरान होंगे और आप दूसरों को भी हैरान कर सकते हैं। और टेस्ट वाइज तो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है और इसके साथ ही मैंने मटर भी थोड़े हाफ बॉईल जो है वो मैंने कर लिए हैं। वेजिटेबल्स सारी मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वेजिटेबल्स मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है। और सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी, मेरे पास लहसुन है। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 कलियाँ लहसुन की ली हैं, इनको हम हल्का सा सौते करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा लिया है, ज़ीरा इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरा और लहसुन जो है वो हल्के फ्राई कर ली हैं। अभी इसमें मैं 3 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड करूँगी। तो मैदा इसमें हम डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैदा इसमें हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। तो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसको हम थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, और इसमें मैं ऑरिगेनो भी ऐड कर रही हूँ। आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा इसमें मैं नमक हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। तो इन मसालों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ही जो है वो लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इन मसालों को हम अच्छे से जो है वो भून लेते हैं ताकि सबका टेस्ट जो है वो इक्वल हो जाए। अभी यहाँ पे हम जो सब्जियां हमने काट के रखी हैं वो हम बारी बारी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गाजर और प्याज। तो इसको हम हल्का सा जो है वो इसमें भून लेते हैं। और सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, वरना इनका जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसके कलर को ऐसे ही जो है वो बरकरार रखना है। और अभी इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी और मटर जो हमने बॉईल किए हैं। इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो अभी ये सब सब्जियां जो हैं वो मिक्स हो गई हैं और इसमें मैं अभी ये जो चिकन मैंने बॉईल किया था ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च है मेरे पास एक, वो मैंने बारीक काट के जो है वो रखी है, वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे कटलेट्स का जो हमने मसाला तैयार किया है वो रेडी है। तो इसको भी मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करती हूँ ताकि ये और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और कटलेट्स बनाने में जो है वो आसानी रहे। कटलेट्स का जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था अभी वो ठंडा हो गया है। तो इसके कटलेट्स तैयार करते हैं। तो इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो इस तरह से अपने हाथ में लेंगे और इसको थोड़ा दबा के अच्छे से जो है वो इसका एक कटलेट्स हम तैयार कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह से जो है वो इसकी शेप दे रही हूँ। इसको आप राउंड में या स्क्वायर में भी जो है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कटलेट्स जो है वो तैयार कर लिए हैं
तो इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसको हफ्ते बाद या 2-4 दिन के बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। तो अभी कटलेट्स को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे एक अंडा ले रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। जी, तो ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म है। अभी हम कटलेट्स जो है वो इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पे कटलेट्स को हम अंडे में अच्छे से कोट कर लेंगे। हमारे चिकन वेजिटेबल कटलेट्स जो हैं वो तैयार हैं। तो चलें इसको एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी चिकन वेजिटेबल कटलेट्स। ये मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल से जो है वो बनाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लगे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।